अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर है 38। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें हमारा आज का टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इसमें हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें फंक्शन देखे प्रोटीन्स के। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड्स। कि हमने कहा था कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनका बेसिक यूनिट होता है कौन सी चीज, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब ये हमने देखना है कि अमाइनो एसिड्स क्या चीजें हैं, ये कैसे मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप प्रोटीन कहते हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसमें देखें बच्चों, सबसे पहले ये बात है कि हमारे पास 170 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं जो सेल के अंदर या टिश्यूज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन 170 में से सिर्फ हम कह सकते हैं कि 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो यूज करते हैं और उसमें से क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स बना देते हैं। या हम कह सकते हैं कि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स को यूज करते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं और हमारे पास प्रोटीन्स बनती रहती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन, इसमें अमाइनो एसिड का आप अगर स्ट्रक्चर देखें कि अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें हमने कहा कि ये प्रोटीन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब इसके अंदर कार्बन होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन होगा, ये चीजें जरूर इसके अंदर होंगी। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। बच्चों, आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये इसमें कैसे बॉन्ड बनता है कि आप देखिए इसमें ये इस तरह से इसकी एक साइड पे ये अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, दूसरी साइड पे यहाँ पे हम ये कहते हैं ये जो ग्रुप है इसको आप नाम दे देते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि इसकी एक साइड पे यहाँ पे अटैच होता है हाइड्रोजन, और जहां पे आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज को यहाँ पे आप इस आर की जगह आप लगा सकते हैं। अब क्या चीज है बच्चों, ये जो कार्बन है इसको आप कहते हैं, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ठीक है, जिसके साथ ये चारों चीजें अटैच होती हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पास अमाइनो एसिड का। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स कैसे में पता चलता है, डिफरेंट हमारे पास अमाइनो एसिड्स कैसे आते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज में चेंज आता है, ये इस आर ग्रुप में। ठीक है, अगर यहाँ पे H हो, हाइड्रोजन लगा हो तो ये कोई और अमाइनो एसिड होगा। यहाँ पे अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, यहाँ पे हम कहते हैं कोई CH3 लगा हुआ है या कोई और चीज लगी हुई है, कोई इसमें इस चीज की पोजीशन की चेंज की वजह से आपके पास पूरे का पूरा अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा हो तो आप कहते हैं कि ये जो चीज है इसको आप नाम दे दें कि आपके पास ये, अगर आपके पास CH3 लगा हो तो आप कहते हैं ये एलामीन अमाइनो एसिड है आपके पास, और अगर हाइड्रोजन लगा हो तो आप कहते हैं ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन। अगर फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर हो तो आप कहते हैं ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन। ठीक है, और इसी के अंदर जब ये हाइड्रोजन ना हो और इसकी जगह यहाँ पे CH3 लगाओ तो इस अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है, ये कौन सा अमाइनो एसिड बन जाता है, एलानीन। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बाकी स्ट्रक्चर सारे का सारा उसी तरह रहता है, लेकिन ये आर ग्रुप के चेंज की वजह से आप पूरे का पूरा अमाइनो एसिड जो है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यही अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, 2 अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बना देते हैं, 3 मिलते हैं, बेशुमार अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसको आप प्रोटीन कहते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोटीन्स कैसे बनती हैं कि बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनते हैं। तो बॉन्ड यहाँ पे जो 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड बनता है उसको आप क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है बच्चों, जब 2 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको आप क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है कि एक अमाइनो एसिड हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर अमाइनो एसिड ये लेती हूँ, ठीक है, आपके पास ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड हो और उसके अंदर आपने क्या करना है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी है। ठीक है,
ये आपके पास इस तरह से दो अमाइनो एसिड्स हैं, एक आपके पास ग्लाइसिन है और दूसरा आपके पास एलानिन है। ठीक है, आपने इन दोनों को जोड़ना है और एक नई चीज बनानी है। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। कैसे बॉन्ड बनेगा कि आपने इस तरह से अमाइनो एसिड को सेट करना है कि एक अमाइनो एसिड में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, उसके साथ दूसरे अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन रिलीज हो। बच्चों यहाँ पे बात गौर से सुननी है कि दो अमाइनो एसिड्स आपने इस तरह से जोड़ने हैं कि पहले अमाइनो एसिड्स का इसमें से एक अमाइनो एसिड की कौन सी चीज आए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, दूसरे अमाइनो एसिड की कौन सी चीज आए, अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे ये जो चीज है इसको आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो चीज है इसको आप कहते हैं कौन सा ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कौन सी चीज हो, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस अमाइनो ग्रुप में से कौन सी चीज आएगी, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें से OH निकले, इसमें से H निकले, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज रिलीज होगी, वाटर। ठीक है, तो मतलब जब आप दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो कैसे जुड़ते हैं कि एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालें, दूसरे के अमाइनो ग्रुप में से आप हाइड्रोजन को निकालें, तो इनके रिमूवल की वजह से आपके पास नई चीज आ जाएगी, कौन सी, वाटर। और इन दोनों के दरमियान आपके पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। मैं बॉन्ड आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों अमाइनो एसिड्स हमने जोड़ लिए हैं। बच्चों इसमें से कंफ्यूजन अगर आप इसको यहाँ से खोल के भी लिख लें तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको खोल के लिखना चाहें यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको भी आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं। अब देखें जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप नाम देते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है आपके पास, पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चों यहाँ से आपको समझ आ गई ये बॉन्ड कैसे बनता है। ये जो नई चीज आपके पास बनी है इसको आप कहते हैं ग्लाइसिएलानीन। ठीक है, यहाँ पे देखें कि मैं दोबारा से इसको आपको समझा देती हूँ कि ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। कि इसमें देखें दो चीजें मिलकर बनी है, तो ये जो नई चीज आई है इसको आप कहते हैं ये डाइपेप्टाइड है, क्योंकि यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है उसकी वजह से आपने दो अमाइनो एसिड्स को कंबाइन किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने अमाइनो एसिड्स की वजह से एक कंबाइन कैसे होते हैं ये मैंने आपको सीक्वेंस बताया है कि जब अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर आपने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का इस तरह से होता है, यहाँ पे R ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे इस R की जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो ग्रुप आप लगाएंगे उसकी वजह से अमाइनो एसिड्स का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दो अमाइनो एसिड लिए, एक हमने लिया ग्लाइसिन, दूसरा हमने लिया एनालिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी है, तो एक होगा हमारे पास बॉन्ड कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो दूसरे का अमाइनो ग्रुप हो। तो इसमें आप देखें कि कैसे बॉन्ड बनता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेते हैं और अमाइनो ग्रुप का आप हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर बॉन्ड बनता है जिसको आप क्या कहते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज रह गई, वो आप लोग गौर से देखें कि इस अमाइनो एसिड को अगर आप देखते हैं तो इसकी भी एक साइड अगर आप ये वाली कंसीडर करें तो इसकी एक साइड पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और दूसरी साइड आपके पास ये आ जाती है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
तो बच्चों हमारे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन इस तरह से होती है, हमें पता चल गया कि ये ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बच्चों इसी तरह अब आपको 2 का पता चल गया, अब आपको मैं 3 अमीनो एसिड दूं, 4 अमीनो एसिड दूं, आपने इसी तरह उनमें से क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से वाटर निकालना है, ठीक है। 2 अमीनो एसिड जुड़े, 3 जुड़े, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसके आगे आपने एक और अमीनो एसिड जुड़ना है। तो कैसे जुड़ेंगे कि जो अगला अमीनो एसिड है उसको आप यहाँ पे अटैच करें, इस तरह से अटैच करेंगे कि दूसरे की कौन सी चीज आएगी, अमाइनो ग्रुप आएगा। इस तरह से आप रिमूवल करवा सकते हैं। अगर आपने इस साइड पे आपने नया अमाइनो एसिड लगाना है तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके पास H2N मतलब अमाइनो ग्रुप है, तो जो दूसरा आप अमाइनो एसिड लेके आएंगे उसकी कौन सी साइड, इस साइड पे होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। आप कभी भी जब इस साइड पे दोनों अमाइनो एसिड में एक ही ग्रुप लेके आएंगे, कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये अमाइनो ग्रुप है, तो दूसरे अमाइनो एसिड का भी आप इस साइड पे अमाइनो ग्रुप लेके आएंगे, तो बच्चों यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे चेन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात की। ये था आपका आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। प्रोटीन्स की हम टाइप पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, अल्लाह हाफिज।